नमस्कार साथियों, मैं हूं नितेश और आज हम एक ऐसे मुद्दे को शांत दिमाग और पूरे संदर्भ के साथ समझने वाले हैं जिस पर अभी बहुत बातें हो रही हैं। आज हम एक ऐसा विषय बहुत गहराई से, बिल्कुल सच और स्पष्ट तरीके से समझने वाले हैं जो फिलहाल भारत के एक महत्वपूर्ण रक्षा उद्योग HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जुड़ा है। HAL जो कि भारत का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, जहाँ फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स सब बनते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने देश भर में चर्चा पैदा कर दी। हम उसी घटना के बारे में आज बात करेंगे। पूरा सच, पूरा कॉन्टेक्स्ट, बिना सेंसेशनलिज्म के। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। हाल ही में दुबई एयर शो में भारत का इंडिजिनस फाइटर जेट HAL तेजास एक डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया। द एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इन फ्लेम्स और इस दुखद दुर्घटना में इंडियन एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर नमन श्याल की भी मृत्यु हो गई। ये इवेंट एक इंटरनेशनल एरोस्पेस शो में हुआ जहां हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज और इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री को दुनिया के सामने दिखाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही क्रैश हुआ, न्यूज़ चैनल्स में डिस्कशन शुरू हो गई। क्या यह टेक्निकल फेलियर था? क्या यह डिज़ाइन फ्लॉ है? क्या HAL की टेक्नोलॉजी रिलायबल है? और कई सारे सवाल उठने लगे। HAL ने ऑफिशियल रूप से एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह क्रैश एक आइसोलेटेड अकरेंस था, मतलब एक अलग असामान्य घटना जो सामान्य पैटर्न का हिस्सा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस दुर्घटना से कंपनी के बिजनेस या फ्यूचर डिलीवरीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। HAL पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहा है। यानी ऑफिशियल बोला कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन अभी तक फाइनल रीज़न इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आएगा। अब समझना ज़रूरी है कि तेजस केवल कोई डेमो एयरक्राफ्ट नहीं है। ये भारत का इंडिजिनस फाइटर जेट है जो वर्षों की रिसर्च की मेहनत का नतीजा है। ये LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स के सबसे पुराने फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए बनाया गया। ये सिंगल इंजन मल्टी रोल जेट है। डिज़ाइन में एडवांस्ड एवियोनिक्स, रेडर सिस्टम्स और मॉडर्न वेपन सिस्टम्स हैं। इसलिए जब ऐसे एयरक्राफ्ट क्रैश होते हैं तो यह केवल एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं मान लिया जाता, बल्कि यह इंडस्ट्री, डिफेंस स्टेक होल्डर्स और देश की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी पर बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। जल्दी से निवेशक रिएक्शन भी आया। HAL के शेयर्स मार्केट में गिर गए। कई निवेशकों ने चिंता जताई कि क्या फ्यूचर ऑर्डर्स, डिलीवरीज और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर असर पड़ेगा, लेकिन कंपनी ने कहा है कि इससे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रभावित नहीं होगा। ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर डिलीवरीज सेफ हैं। ये बात खासकर तब महत्वपूर्ण है जब HAL 100 करोड़ों के डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जैसे कि तेजस MK1A ऑर्डर, प्रचंड LCH कॉन्ट्रैक्ट्स आदि। इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, क्रैश लो फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान हुआ। एयरक्राफ्ट ने संचालन के समय ग्राउंड से टकराया और आग पकड़ ली। इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है। अभी तक कोई ऑफिशियल टेक्निकल फेलियर या डिज़ाइन फ्लॉ की पुष्टि नहीं हुई है। यह भी हो सकता है कि पायलट एरर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स या किसी आइसोलेटेड मैकेनिकल इशू की वजह से ये हुआ हो। ये वह स्टेज है जहां कंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने तक कोई फाइनल जजमेंट नहीं दिया जा सकता। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं है। ये भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता, हमारी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस का टेस्ट है। क्योंकि तेजास को भारत ने खुद डिज़ाइन किया है और देश की टेक्नोलॉजी मिशन आधारित है। ये सिर्फ डिफेंस का एयरक्राफ्ट नहीं, ये भारत की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन है। और जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो लोग क्वेश्चन उठाते हैं, मीडिया डिबेट होता है, इन्वेस्टर्स रिएक्ट करते हैं, डिफेंस एनालिस्ट्स फीडबैक देते हैं, तो ये नेचुरल है। लेकिन इससे बिगर पिक्चर ये है कि इंडिया अब एरोस्पेस सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर्स के सामने खड़ी है और एक्सीडेंट्स हर टेक्नोलॉजी जर्नी का हिस्सा हैं। ट्रूथ vs नॉइस। आज मीडिया पर बहुत आवाज़ें आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं ये HAL की वजह से हुआ, कुछ कह रहे हैं कि ये प्रूफ है कि इंडिया टेक्नोलॉजी से पीछे है। लेकिन असली सच ये है कि हमारे पास अभी कंप्लीट डेटा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, HAL ने बयान दिया है और अथॉरिटीज़ आगे की रिपोर्ट जारी करेंगे। टू बी फेयर एंड ऑनेस्ट, हम कंक्लूजन्स तभी खींच सकते हैं जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए। इस घटना से हमें एक बात सीखनी चाहिए, इंडिया की इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ गलत नहीं है। ये जर्नी है और हर जर्नी में चैलेंजेस आते हैं। हम क्रिटिक हो सकते हैं, हम सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हमें फैक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए, न कि केवल स्पेकुलेशन पर। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं जो शांति से और गहराई से बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी चैनल नया है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे और बेहतर काम करने की हिम्मत देगा। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।